किसको किसको क्या क्या सीखना है। मुझे पता नहीं क्यों ये अच्छा सेशन चाहिए था, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था। फिर भी मैं आपको कितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, मैं सबको बोल दूंगा। ओके। और दूसरा एक मेरा विक्स का फंडा है। मेरा एक विक्स का जो मैं लास्ट टाइम शिवाजी जी, आपने आपने ये नोटिस किया ना गैप डाउन और गैप अप के टाइम पे विक्स कैसा काम करता है। हाँ हाँ एंड सर, यू आर डूइंग द सेम सर थिंग। मेरा मैंने तो शेयर भी किया था। हाँ हाँ। तो और एक मैं थोड़े विक्स के लेवल शेयर करता हूँ। क्यों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, क्योंकि आपको पता चलना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे मैं ये थोड़ा माइंड में ना लिख के रखो कभी। अभी थोड़ा सा मैं क्या बोला ना कि थोड़ा मेरे इंडिकेटर में और थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बोल दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए एक बार। हाँ करता हूँ एक मिनट। ओके। मैं इतना ही फर्स्ट मैं इतना ही बोलता हूँ कि मार्केट में ना कभी भी ओवर ट्रेड मत करो और पैनिक मत हो। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता ना तब तक ट्रेड मत करो। तो 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, करो। लेकिन ट्रेड कंफर्मेशन हो गया ना तभी ट्रेड करो, नहीं तो आपका कैपिटल चला जाएगा। ओके। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एग्जांपल फ्राइडे का जो सेशन आया, अचानक से डाउन हो गया। ओके। एंड देन मैं उसका भी एग्जांपल देता हूँ। और उसके उस टाइम पे क्या हुआ ना, एक 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला सर मैं उस टाइम पे मैंने पुट कॉल लिया था। दैट इज नॉट करेक्ट वे। ओके, दैट वाज नॉट करेक्ट वे। उस टाइम पे क्यों पुट लेना नहीं है। मैं जब गैप अप और गैप डाउन होता है, बड़ा गैप अप होता है, जैसे 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स का गैप डाउन और गैप अप होता है ना, तब कॉल और पुट क्यों लेना नहीं है। और कैसे मैं वो आपको आरएमएल के साथ बता दूंगा। हाँ वो तो सर आपकी एक थ्योरी है गैप अप गैप डाउन वाली, जो वीडियो भी मेरे पास है उसमें याद होगा आपको, 15 मिनट के कैंडल को मार्क करके एटीआर वगैरह सर। करेक्ट तो वो उसी करेक्ट उसी करेक्ट उसी करेक्ट। थियरी को मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ और मैं मार्केट में शेयर भी करता हूँ कि वो वाला थियरी मैं अप्लाई किया हूँ। एटीआर आप देख लो एक बार और 15 मिनट की कैंडल का मार्क कर लो, अगर उसके बेस पे बार बार खेल रहा है तो वो आप आएगा। फर्स्ट टारगेट मिडिल। नहीं उसके नहीं, उसका भी उसके भी आगे ना मैं आरएमएल के साथ समझाऊंगा अभी। हाँ वो तो परफेक्ट ही है। देखो आपने उसमें प्रैक्टिस की है, लेकिन बाकी वो लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन मैं आरएमएल के साथ आपको समझाऊंगा एक और रिक्वेस्ट थी सर, कि कैसा वो करना है। आईआईएल वाला लेवल शायद एक्टिव नहीं हो रहा है। ओके, मैंने वो डिसेबल कर दिया क्योंकि आईएल ना उसकी जरूरत नहीं लगती मुझे जब आरएमएल और एफएल है ना। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं आईएल भी शेयर कर सकता हूँ, आपको चाहिए तो मैं करता हूँ इंडिविजुअली। हाँ ओके कर दीजिएगा सर। वो एक्चुअली ना एफएलओ में क्या होता है ना कि या तो एफएलओ या मैजिक वीएसएस में से एक ही ऑन कर पाते हैं। तो आईएल अगर होता था तो मैं सुबह सुबह उसमें लेवल सारे मार्क कर देता था, जैसे मैंने जो शेयर किया उसमें आपने लेवल्स देखे होंगे, तो वो लेवल मार्क कर देता था, उसके बाद मैं उसे ऑफ कर देता था और फिर मैजिक वीएसएस ऑन कर देता था, क्योंकि 2 ही इंडिकेटर ऑन हो सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं आप अगर मोबाइल से आप लैपटॉप में, नहीं तो लैपटॉप में अगर ट्रेड करोगे ना तो क्या करना है ना, लैपटॉप आप तिवारी जी कैसे ट्रेड करते हो, लैपटॉप में करते हो मोबाइल में? सर दोनों से ही कर लेता हूँ वैसे तो, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी फ़ोन से ही कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्या सबको सजेस्ट करता हूँ ना, आप एक जो 10-12 तक में सिंपल टैब आता है, ओके, वो ले लो। ओके, और टैब जहाँ कहाँ पे भी आप जहाँ जाना चाहते हो उसको कैरी कर सकते हो। तो करना क्या है ना, मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, ट्रेडिंग व्यू का ऐप जो है ना, आपको क्या बोलते हैं, इसमें गूगल में ओपन करना है, नॉर्मल इसमें, और 2 नहीं तो 3 टैब ऑटोमेटिक खुलते हैं। ओके ओके, मैं दिखाऊंगा अभी, मैं टैब अभी यूज कर रहा हूँ तो दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है ना, एक में मैजिक बीएसएस एफएलओ लगाओ, एक में आरएमएल और एफएलओ लगाओ, या आरएमएल और मैजिक बीएसएस लगाओ, तो आपको इजी होगा ट्रेड करने के लिए। ओके सर, क्योंकि कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको आईएल भी चाहिए ना, आपको मैं वो उसका भी एक्सेस दूंगा। और एक तीसरा टैब ओपन करो, अभी आईएल नहीं, उसमें आईएल और मैजिक बीएसएस लगा लो। अभी आईएल नहीं है तो आपकी वो फर्स्ट वाली क्लास थी ना जिसमें कि 921 ये के एसएमए पे जहाँ भी क्लोज होता था वहाँ डोजी बनती थी, उसको लाइन हम करते थे। मैं उस वाले लेवल को बनाता हूँ, रोज रोज मैं उसी लेवल को मार्क करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, मतलब थोड़ा सा होमवर्क एक्स्ट्रा होता है। ठीक है
ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी को चाहिए तो मैं देता हूँ, क्योंकि अभी कैसा ना, जो लोग एक्सपर्ट हो गए एफएलओ पे और मैजिक बेसिस पे और आरएमएल पे, उनको आपको वो कंफ्यूजन होगा आईएल का। ओके ठीक है मिलिंद भाई, हाँ, यस सर। सर मैं बोल रहा था कि अभी एट अ टाइम पे 2 खाली आपका इंडिकेटर चलता है, बराबर? अभी आपने क्या बोला कि आपको गूगल पे दूसरा भी ये विंडो खोलना है क्या? अगर मुझे चारों इंडिकेटर पे एक्सेस करना, मैं दिखाता हूँ, मैं शेयर करके तब दिखा। ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन मैं कंटिन्यू करने के पहले मुझे एक आपको कुछ तो दिखाना है, आप नोट करो। इट इज वेरी सिंपल। मैं कभी कभी ना स्क्रीन पे भी लगाता हूँ मेरे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको ब्लैक कलर का? हाँ सर, ब्लैक सब बोल दो। ब्लैक दिख रहा है सर। अभी पढ़ लो, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? बोलो, कोई तो पढ़ो। Happiness is choice, not a result. Nothing will make you happy. Until you choose to be happy, no person will make you happy. Unless you decide to be happy, your happiness will not come to you. It will only come from you. ग्रेट सर। मार्केट में आप 10 पॉइंट में पैसा कमाओ, यू विल बी हैप्पी, देन यू आर हैप्पी। 50 पॉइंट में आपको मिल गया, शांति से सो गए, यू आर हैप्पी। अगर मैं बोलूंगा ना, हाँ मैं 50 पॉइंट कमा दिया, मुझे और एक ट्रेड लेना है और 100 रुपीज माइनस कर दोगे, यू आर नॉट, वो हैप्पीनेस नहीं है ना, दैट इज ग्रीडी थिंग, राइट? एक्चुअली करेक्ट है ना? करेक्ट सर। तो कितना पैसा आपको कमाना है ना, वो डिसाइड करो एक दिन में। हाँ, आपको ट्रेड हो गया, 5,000 मिल गए, 10,000 मिल गए, 15,000 मिल गए, आपका काम हो गया, हैप्पी। देखो मैं खुश हूँ ना आज। टर्मिनल बंद, खत्म, टाटा बाय बाय। अगर बैठना है, आपको टाइम है तो बैठो, अनलेस यू आर हैप्पी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट ये आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, मेरे इंडिकेटर नहीं डिसाइड करेगा, कोई भी नहीं डिसाइड करेगा। अगर कोई तो बोलेगा ना, राजन भाई ने और एक कॉल दे दिया है, कोई मेरे और एक इंडिकेटर में मुझे और एक कोई मैसेज मिला है, मैं ले लूं। आप हैप्पी हो तो मत करो, नहीं हैप्पी तो करो एंटर। आप बिल्कुल डिसाइड करना ना हाउ यू वांट टू ट्रेड। एक्चुअली सर करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट सर। तो ये चीज ना मैं जब मैं क्या बोलता हूँ ना, मार्केट में होता हूँ, जब नया चालू किया ना, मैं ये हर दिन हर एक चार्ट ट्रेड के बाद में पढ़ता था, 10 बार पढ़ता था, और मैं स्क्रीन पे लगाता था, सामने प्रिंट आउट लगा के ऐसे बैठता था। हो गया मेरा काम खत्म, मैं सिर्फ मेरे इंडिकेटर से डेवलप करूंगा। ये दिमाग में रखो, ओके, इट्स फॉर यू ओनली। अपना जो सुयाती का ग्रुप है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर शोइंग इंडिकेटर्स। आपको भी ना थोड़ा क्या बोलते हैं ना, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ग्रीडीनेस जाना पड़ेगा आपका। जितना आपको टाइम है, जितना आपको क्या बोलते हैं, जितना आपके पास टाइम है, उस टाइम पे जितना मिले उतना हैप्पी रहो ना। ग्रीडीनेस अगर एक मुझे बोलता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, अपने ग्रुप में ही है एक मेंबर, उसको दिन में 19,000 प्रॉफिट हुआ। ओके, उसने क्या किया, उसने नेचुरल गैस में लगा दिया, और जो नेचुरल गैस में 19,000 रुपया था वो पूरा गया और -7,000 पे आ गया। वो बोला भाई मैंने क्यों किया, हमने बात की, फिर उसने क्या किया, फिर 2 दिन से उसको 15,000 मिला, शट डाउन, 10,000 मिला, शट डाउन। बोलते मेरे को काफी है, कुछ नहीं करना आगे। तो ये चीज ना आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ कॉन्फिडेंस, गो अहेड। आई एम नॉट सेइंग नो कि आपको 50,000 मिला, आपको 1 लाख मिलता, मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिकेटर्स विल वर्क एवरीवेयर। अब फ्री हो, अच्छा से कमा रहे हो, आपको सब समझ में आ गया, दैट्स योर कॉल। यस सर, नो? बिल्कुल सर। मार्केट में प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट और करेक्ट होने से ज़्यादा जरूरी है अपने डिसिप्लिन रखना। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप कितनी भी अच्छी प्रोबेबिलिटी पे हो, आपको लॉस ही होगा, ये तो पक्का है। करेक्ट। चलो लिखते हैं नीचे, आगे चार्ट पे जाते हैं सीधा। यस सर। इसको
क्या क्या क्वेश्चन से देखते हैं। ओके ओके, अभी चार्ट दिख रहा है सबको? यस सर। अभी मैं क्या बोलता हूँ ना, देखो एक गैप डाउन हो गया, ये फर्स्ट कैंडल थी, गैप डाउन हो गया, कितना पॉइंट गैप डाउन है यहाँ से 600 टू ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया। सही है? सही है सर। करेक्ट, ठीक है। अभी करना क्या है ना, तो मैं 3 मिनट का चार्ट लगा लिया। करना क्या है, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, आपको चेक करो मेरे दिल जाके। अब देखो यहाँ पे कभी भी आरएमएल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रही क्या? बार बार यही से रिजेक्ट ले रहे हैं। देखो हाँ, ठीक है। देखो गैप डाउन और गैप अप कंसेप्ट, मैं आपको ये समझाता हूँ। और दूसरा गैप डाउन और गैप डाउन नहीं, गैप अप और गैप डाउन नहीं होता ना, उसका कंसेप्ट अलग है। वो कैसे देखते ना, वो भी दिखाता हूँ आरएमएल के। ओके, फर्स्ट ये समझ लो, एक गैप डाउन हो गया, ठीक है, और गैप अप को भी दिखा दूंगा। मुझे क्या करना है ना, जहां पे लो लेवल आए, फॉर एग्जांपल 20 to 182 है, 20 to 180, तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 180 के नीचे जाने गए ना मार्केट, और 190 समझ लो। ओके, इसके नीचे जाने गए ना, मैं क्या करूंगा, बस सिंपली यहाँ पे एक बोला क्या बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जो भी है, ओके, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। मैं वेट करूंगा ये इसके नीचे जाता है क्या, इसके नीचे जाता है क्या। इसके नीचे अगर गया ना, और मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे जाने के बाद ना मुझे प्रॉपरली, एग्जांपल ये मेरा आरएमएल है, आ गया, ये मेरा आरएमएल है, सही है? करेक्ट करेक्ट। बताता हूँ, ये नीचे मेरा आरएमएल आ गया, ठीक है। मैं क्या वेट करूंगा ना, मुझे इसके नीचे अगर 9 और 21 SMA क्रॉस होता है क्या? ओके, इसके नीचे मुझे 9 और 21 SMA क्रॉस होना चाहिए प्रॉपर, इसके नीचे होना चाहिए। ओके, आरएमएल के नीचे होना चाहिए। जब गैप डाउन और गैप अप होगा तब मैं बोल रहा हूँ, बाकी सिचुएशन नहीं है, ओनली गैप डाउन और गैप अप सिचुएशन। कितना समझ में आया? जी सर। करेक्ट। अब मुझे नेक्स्ट क्या वेट करना है, देखो एक बार बार इसकी कोशिश करके नीचे जाने के लिए, लेकिन इस लेवल से जो भी लेवल में आपने दिखा है उसमें नहीं जा रहा है, तो मैं वेट क्या करूंगा ना, इसके ऊपर ये आरएमएल जो लाइन है, इसके ऊपर कभी भी 9 SMA और 21 SMA का क्रॉस ओवर, मेरा ट्रेड बन गया, खत्म। दिमाग में ही कुछ लगाना है। फिर उसके बाद ना आपको नहीं, एक मिनट हो गया, ओके, कर मस्त जेवण रेटवून डॉक्टरची यायला घाल जातं सकाळी गोव्यात मेरा 9 से अरे म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो, डिस्टर्ब होता है प्लीज, बात नहीं करो, म्यूट करो। ओके, इसके बाद मैं 921 इस पे गैप मेरा क्रॉसओवर हो गया, तो मैं सिर्फ बैठूंगा ना, जितना बड़ा गैप है उतना मेरा ट्रेड है, और उसमें क्या करूंगा, मैं जस्ट वेट करूंगा कि मेरे सभी कैंडल्स 9 SMA के ऊपर चल रहे। जब तक वो ऊपर चल रहे ना, आई एम वेरी सेफ इन दिस ट्रेड। अभी देखो क्या होगा, वो क्या हो गया, एक ट्रेड ऐसा नीचे आ गया 21 SMA के टच करके फिर ऊपर चला गया ना परसों फ्राइडे को क्या हुआ, यही मैं आउट हो गया था। फिर यहाँ गए ना। हाँ नहीं, मैंने बोला था ये एग्जैक्टली ये लेवल मैंने बोला था कि 690 तक आरएमएल अपना लेवल था, मैंने एक लेवल बोला था, एग्जैक्टली उसी लेवल से नीचे आ गया ना। करेक्ट ना? करेक्ट सर। तो आपको करना क्या है, देखो 9 SMA 21 SMA पे जितना, और सभी कैंडल्स ना 9 SMA के ऊपर है ना। ओके, जब कैंडल्स 9 SMA के ऊपर है, ये 9 SMA के ऊपर है, आप बिंदास स्टेट में बैठो ना, कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर मेरा आरएमएल के यहाँ पे आया, फिर मेरा आरएमएल आया,
उसका टेंशन ही नहीं लेना है। जब तक मैंने चले के ऊपर बैठो ट्रेड में आराम से। और जब आपको देखो, जब थोड़ा सा गैप कम होता है ना, जरा सा ऐसा ट्विस्ट 9 ऐसे में होने लगा ना, जो भी आरएमएल जहाँ पे आप क्विट कर दो, एंटर एग्जिट कर दो वहाँ पे। तो मैंने जो टारगेट बनाया, ये यहाँ पे एंटर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एंटर एग्जिट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एग्जिट करोगे। इतना भी रैली आप कैप्चर करते ना, आपको कम से कम 100 पॉइंट्स का मूव मिलता। यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मूव मिला है, यही 50 पॉइंट्स मिला है। निफ्टी में 80 और 80 में ये भी 50 पॉइंट्स मिला है। और यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट का मूव मिला है, नहीं 120 और 150 के आसपास पॉइंट मिला है यहाँ से यहाँ तक। और ये यहाँ से यहाँ आया, फिर थोड़ा, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया, जो मैंने ऊपर के लेवल अपने थे, तो ये हो गया 168 समथिंग, 268 का आसपास गया वो जो में मैं कॉल वो दिखा रहा था आपको, जो ऊपर का हाई था ना इसका। एक समझ में आएगा कंसेप्ट आपको सबको? यस सर। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई डाउट है? क्योंकि मैं चार्ट पे यही दिखाऊंगा आपको। देखो चार्ट में यही है। अब देखो यही हुआ ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बार बार इसके नीचे आ रहा है, लेकिन मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मेरे 9 में 21 से प्रॉपर क्लोज हो रहा है क्या? और मैं वेट करूंगा क्या पता है, यहाँ पे ऐसे में आ गया, करेक्ट? आरएमएल यहाँ पे आ गया, करेक्ट? ये दिख रहा ना आरएमएल? जी सर। दिख रहा ना? उसके ऊपर और एक आरएमएल जहाँ से नीचे आया था, ये दिख रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट ये आया था, ये दिख रहा है 22,700। हाँ, इसके ऊपर जब जाता है ना, तब से मेरे से 100% कंफर्मेशन है। मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस करता वेट करूंगा। समझ में क्या करना है? 920 में क्रॉस करोगे, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा तो यहाँ पे ट्रेड करो। लेकिन मेरा कंफर्मेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और मैं 1 मिनट में देखूंगा ना, 1 मिनट में देखो बार बार कहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, तो ये रिस्क नीचे जाएगा। मैं 100% कॉन्फिडेंट था इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं आज। तो उस टाइम पे जितनी 3-4 बार 5 बार रिजेक्शन हो गया, मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, मैं चुपचाप बैठा एसेंसेस का 15 रुपए मिले था, 6 रुपीज में बेच दिया वो। अभी देखो अगर यहाँ पे आया, देखो मैं बोलता हूँ ना एग्जिट ट्रेड कैसे करने का, यहाँ पे आया, ठीक है, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया ना, फिर और एक बार यहाँ पे एंट्री मिलती थी ना आपको, यस और नो? मैं क्या वेट करता, फिर मैं कंटिन्यू ट्रेड करता तो मैं चुपचाप बैठा यहाँ पे, क्योंकि वो 21 में तो टच नहीं कर रही है। अगर मैं एग्जिट करता तो यहाँ पे एग्जिट करता था, यहाँ एग्जिट करता था। अरे समझ में सबको? यस सर। मैंने एग्जैक्टली यही लेवल बोला था ना, 26,690 बोला था मैंने कुछ तो, भाई 26,690 बोला था, वहीं पे आएगा वो एग्जैक्टली, वहीं से रिटर्न होके यहाँ पे एग्जैक्टली वो रैली ना 100 पॉइंट्स, फिर 50 पॉइंट्स आते नीचे आए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पर कैसे करना है ट्रेड? एक गैप अप का मैंने बताया, ओके, तो गैप डाउन को बताया। अभी गैप अप का देखो कहाँ पे जाएंगे। हाँ, एक गैप अप हुआ यहाँ पे, करेक्ट? हुआ है कि नहीं है? जी। फिर जाके कहाँ गया? इसके ऊपर जाने के 1 मिनट में देखो कितनी बार रिजेक्शन हो रहा है इसमें। गैप अप होने के बाद देखो यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, मैं इसमें बैठ सकता हूँ क्या? बोलो अभी कॉल के बैठ सकता हूँ क्या? बोलो। मैं यहाँ से मैं सेलोन राइज करूँगा ना, कभी भी देखो, फिर आरएमएल को नीचे आ रहा है, फिर आरएमएल को नीचे आ रहा है। कोई भी ट्रेड कहाँ पे भी नहीं है आपको, कोई भी कॉल सेंटर ट्रेड नहीं है।
लेना ही नहीं है, मैं बोलता हूँ। दो बार कंफर्मेशन मिलने के बाद कुछ तीसरे क्यों कॉल साइड में ट्रेड लेके बैठो, बोलो। यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 920 मिनट्स के नीचे क्रॉस हो गया, आराम से कितना बड़ा मूव मिला, देखो मिला कि नहीं मिला। अब गैप और गैप डाउन जब होता नहीं ना, तब क्या करना है बोलता हूँ। अभी यहाँ पे देखो गैप डाउन, यहाँ पे भी गैप डाउन हो गया, ओके, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे नहीं जा रहा, देखो नहीं जा रहा ना, इसके नीचे नहीं जा रहा ना, यस सर नो। तो मैं वेट क्या करूंगा, ये इसके ऊपर जाता है क्या, मैं इसके ऊपर जाता है तो वेट करता हूँ, मैं इस मेरा नया आरएमएल बनेगा, उसके इतना तक मैं ट्रेड लेता हूँ, फिर मैं क्या, मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आरएमएल आ गया, ओके, एक क्रॉस नहीं होता है ना, इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड लूंगा बेटा, कॉल ऑप्शन में बैठूंगा, कॉल ऑप्शन में देखो क्या ट्रेड मिला, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे आरएमएल पे टेस्ट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। अरे समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये आरएमएल के पास घूम रहा है, मैं कब ट्रेड करूंगा पता है, इसमें ये कहाँ कौन सा है 26, हाँ एग्जैक्टली इसमें घूम रहा है, मैं जब 925 क्रॉसर हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे ये प्रीवियस आरएमएल एक है, इसके नीचे आएगा ना तब मैं ट्रेड लूंगा, मैं जाऊंगा ये जहाँ पे मुझे सेल, जब तक सेल सिग्नल आता है तो मैं एफएल लगा लूंगा, तो ये एफएल में लिखेगा कि कहाँ पे आया, ये आ रहा है, देखो लेवल अभी नहीं दिखेगा, तो लाइव मार्केट में एफएल दिखता है, एफएल दिखता है, वो नॉर्मल चेंज होता है मार्केट में। सर इस पे आईएल ऑन करिए एक बार, कौन सा वही सेम IL आईएल ऑन करिए। आईएल अभी प्रीवियस नहीं दिखाएगा, आईएल अभी आज का कल का ही दिखाएगा, वो कल का ही दिखाएगा एक्चुअली, हाँ प्रीवियस नहीं दिखाएगा, हाँ ये है। देखिए यही बोल रहा था मैं सर, आईएल का देखिए, हाँ। जैसे आईएल का ये टारगेट 9 वाला जो लेवल है ना, हाँ ये आपके आरएमएल का जो आप बोल रहे थे कंफर्मेशन देता है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं उसको ऐसे लकीर की तरह मान लेता हूँ कि जो भी जिस लेवल के नीचे है उसके ऊपर वाला जो भी लेवल क्रॉस करेगा, और अगर वहाँ 921 का क्रॉस ओवर होता है तो आप शांति से बैठ जाओ लेके, नेक्स्ट लेवल ट्रेड करते जाओ, ओके, तो ट्रेलिंग के लिए बड़ा इजी होता है आईएल वाला लेवल। ठीक है ठीक है, जिसको चाहिए मुझे बोल दो, मैसेज करो तो मैं इंडिकेटर ऑन कर दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। देखिए है ना, परफेक्ट है ना सर जो मैं बोल रहा था भाई, आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ऑल इंडिकेटर्स आर परफेक्ट, वही बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपको देखो जितना ज्यादा इंडिकेटर आप यूज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन किसी को आईएल पता नहीं है ना, जैसे आपने आईएल पता नहीं ना, एग्जैक्टली अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि एक लेवल नीचे ड्रॉ करते हैं कि उसको तोड़ता है कि नहीं, तो वो देखिए टारगेट 10 वाला जो लेवल है वो हो गया, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ड्रॉड है, और इसी तरह टारगेट 9 वाला लेवल है जहां आपकी पोजीशन बननी है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ है, तो आप शांति से बैठ सकते हो, आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, कोई पेपर पेन नहीं उठाना है, सीधे ट्रेड लेनी है। करेक्ट, ठीक है ठीक है सर एक बार रिपीट करना, कहाँ पर है? जैसे ये टारगेट 10 है ना, रेड वाली लाइन में जाइए नीचे की तरफ से, टारगेट 11 टारगेट 10, यस, तो टारगेट 10 ये बोल रही है, हाँ, तो अगर टारगेट 10 को ब्रेक करता है और उसके पास 921 SMA का क्रॉसओवर होता है तो ट्रेड बनती है पुट की। अगर टारगेट 9 को क्रॉस करता है और वहाँ पे 921 SMA का क्रॉसओवर होता है तो आपकी ट्रेड बनती है कॉल की। शांति से बैठ जाओ, जब भी लेवल जो क्रॉस करता जाए उसके नीचे वाले लेवल को ट्रेल करते जाओ अपना एसएल, और आराम से लंबा प्रॉफिट बुक करो। क्लियर हुआ सर? राइट। देखो इसको यूज करना आना चाहिए, लेकिन आपको ओके, ये लेवल सेम ही देते हैं, जैसे एफएलओ में देता ना सर, अगर आप देखेंगे ना सर, एफएलओ की जगह पे अगर आप देखेंगे ना मैं सर, वही बोल रहा हूं, एफएलओ की जगह पे जी
एफएलओ की जगह पे आप इंडेक्स में ही चार्ट लगाओ, लेकिन ये ऑप्शंस के चार्ट में आईएल नहीं लगाना है। नहीं सर, ये स्पॉट से कवर अप होगा। जैसे देखिए, अगर आप टारगेट 9 से टारगेट 8 को कवर करते हो तो टारगेट 9 पे आपका एसएल ट्रेल हो जाएगा। अब वो टारगेट 9 पे आएगा ही नहीं, फिर टारगेट 8 से जो है उसने टारगेट 7 को टच किया तो आपका जो एसएल है वो टारगेट 8 पे आ जाएगा। ऐसे आप ट्रेल करते हुए जाओ और इजीली आप लंबा टारगेट बुक करोगे। ये मैं हमेशा से करता था, अभी आईएल ऑन नहीं हो रहा है। तिवारी भाई बात पूछना था जी सर। सर, टारगेट आपने ये 10 वाला क्यों पकड़ा? बेस यहाँ से स्टार्ट हुआ उसके लिए क्या? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आरएमएल भी वहीं पे है बराबर, हाँ। और टारगेट 10 को टच करके बार बार कैंडल ऊपर जा रही है, मतलब टारगेट 10 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो आपको कुछ लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है जो सर अभी ड्रॉ करना चाहते थे। बराबर। तो अगर टारगेट 10 को क्लोज करता है तो आरएमएल के नीचे क्लोजिंग होती है। फर्स्ट पॉइंट एक, आप पॉइंट वाइज कंफर्मेशन लीजिएगा। आरएमएल अगर टारगेट 10 के नीचे क्लोज करता है तो आरएमएल के नीचे क्लोजिंग होगी, तो फर्स्ट पॉइंट की कंफर्मेशन होगी। आरएमएल के नीचे क्रॉसओवर होगा, सेकंड पॉइंट कंफर्मेशन होगी। टारगेट 10 को हिट करता है, इसका मतलब है कि टारगेट 9 आपका एसएल बन जाता है, तो आप आराम से यहाँ से पोजीशन पुट की लेके बढ़ सकते हो आगे। ओके, अब ये 10 के ऊपर चला गया, 9 के ऊपर, तो अपने को कॉल लेके चलते रहना है। 9 ऐसे में 21 ऐसे में के ऊपर है तब तक। एग्जैक्टली, कॉल ले लीजिए और आपका जो एसएल हो जाएगा वो टारगेट 10 हो जाएगा अब अभी के लिए। बराबर। और आराम से कॉल में बैठिए और जब भी एक लेवल को क्रॉस कर जाए तो उसके प्रीवियस लेवल को एसएल ट्रेल कर लीजिए और आराम से लंबी कॉल को खेलते रहिए। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। गुड। तो ये लाइंस एफएलओ के है कि दूसरे कोई इंडिकेटर के है जो आप बता रहे हैं? नहीं, ये देखो, ये जो है ना वो बता रहे हैं ना, देयर आर 3 इंडिकेटर्स। आईएल जो आईएल जो मैंने शेयर नहीं किया सबको, तो दैट वाज द प्रीवियस इंडिकेटर। ओके, जो सबको मैंने लिया था सबको। ओके, तो फिर अब जब मैंने ये क्या बोलते हैं ना एफएलओ और आरएमएल का जब भी स्टार्ट किया ना, आई स्टार्टेड स्टॉप शेयरिंग दिस, क्योंकि जिन लोगों को एफएलओ और इसको लाइव मार्केट में एफएल और इसको समझ में आ रहा है, उसमें वो जो ट्रेड कर रहा है, फिर उनको ये लेवल देने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी को चाहिए, आपको यूज करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शेयर दिस आल्सो। अब मेरे को मैसेज कर दो, सबको मैं आईएल का भी शेयर कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितने ज्यादा इंडिकेटर आपको ज्यादा कंफ्यूजन। ओके सर। वो तो मिलिंद सर, ठीक है ना? हाँ, ये जो गैप डाउन में आपने ये बोला कि अगर आरएमएल के ऊपर अगर 921 क्रॉस करेगा तब जाकर हम कॉल में जाएंगे, ऊपर जाकर क्रॉस करेगा। यस। हाँ, अगर रिवर्स हुआ तो फिर नीचे गया तो? जो मैं एग्जांपल ये दिया ना, क्या एग्जांपल दिया मैंने? मैं आरएमएल के नीचे अगर मान लीजिए मैं क्रॉस किया, आरएमएल के नीचे क्रॉस किया तो जाएगा नहीं नीचे ना, लेकिन वो आरएमएल के नीचे प्रॉपर 9 और 21 में क्रॉसओवर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे देखो, अभी इस चीज में ना, अभी ये आरएमएल की लाइन है, अभी परसों क्या होंगे ना, फ्राइडे को एग्जैक्टली आरएमएल के लाइन के ऊपर 921 से क्रॉस होगा ना, चार्ट पे देखो ना। तो ये सर एक बात बताइए, गैप डाउन होने के बाद मतलब हम ऊपर के लिए, मतलब अगर ऊपर जाएगा तो आपको ये पता है मार्केट बाउंस बैक करेगा? करेक्ट, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आई गेट अ गुड कंफर्मेशन दैट 9 10 9 और 21 में ना क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तब तक मैं नहीं बोलूंगा, तब तक मैं कर लूंगा, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, मैं बैठूंगा नहीं। लेकिन देखो फिर क्या होता है ना, फिर ये नाटक करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसके नहीं यहीं पे टाइम पास करते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे देखो, कोई एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप अप हो गया, सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। कितना टाइम पास हो गया? 12 बजे से 2 बजे तक, 2-2-2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक पूरा टाइम पास है ना। क्या ट्रेड मिला आपको? नहीं, तो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं ना, मुझे कंफर्मेशन नहीं, मैं ट्रेड क्यों लूं? नहीं लेना ना मुझे, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को? मुझे कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलता मैं ट्रेड में जाऊंगा नहीं ना। फिर उस दिन मुझे पैसा नहीं मिले, मेरा कैपिटल गया ना। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे 921 यहाँ पे 921 क्रॉसर हो गया इसके ऊपर एग्जांपल। ओके, क्या ये देख रहे हो? ओके, लेकिन ये रिजेक्शन है ना, इसके ऊपर नहीं जा रहा ना, मैं इसके ऊपर जाएगा तभी मैं क्या करूंगा ना, इसके ऊपर जाता ना,
कि आरएमएल के ऊपर, तभी मैं कॉल साइड में जाऊंगा, तब तक मैं रिस्क ही लूंगा. देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग रिस्क. 2358 हाँ, ये आरएमएल दिखा रहा है ना आपको. तो यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है. अगर 921 ऐसे में क्रॉसओवर होता, एग्जांपल यहाँ पे 920 में क्रॉसओवर होता और इसके ऊपर ऐसे कैंडल बनता ना ऊपर नाइस, और इसके ऊपर क्रॉस करता ना, मैं आराम से पुट कॉल में कॉल लेता, बैठता ऊपर के साइड पे. फिर बराबर सही कि नहीं है? सही है सर. बराबर. देखो सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो. है नहीं जी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना फिर आप फंस जाओगे. बार बार देखना क्या है ना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, रिजेक्शन कहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम रिजेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे रिजेक्शन बार बार 100% लग गया. इससे पिछला दिन क्लास में आपने वही बोला था, जहाँ पे बार बार रिजेक्शन हो रहा है आप उसी को ही मार्क करके रखो, जब वो रिजेक्शन हटा आपको जाएगा. देखो और एक था, ये प्रदीप भाई है क्या ग्रुप में, अभी कॉल में है क्या? सर हो गया कॉल में? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, तो प्रदीप सर ने यहाँ पे कोई सेंसेस का हाई बना था, वहां पे फुट लिया था. मैंने क्या बोला था, 25,270 अगर होल्ड करता है तो तभी नीचे जाएगा. एग्जैक्टली वही रिवर्स हो गया प्रदीप भाई. हाँ सर बिल्कुल. हाँ, तो हाँ सर, ऐसे मार्केट में ना, जब आरएमएल के नीचे कभी कैंडल्स होते हैं ना, आरएमएल के नीचे तब चलता है, तो कभी भी कॉल से ट्रेड, फुट से ट्रेड करना नहीं. सिंपल, मत करो. तो अपना कैपिटल रिस्क में डाल दो ना, क्यों डाल दे कैपिटल रिस्क में? देखो एग्जैक्टली मैं वही बोलता हूँ, सब में यही चलता है. अभी सेंसेक्स को भी देख लो, मैं वो भी चार्ट लगाता हूँ, क्योंकि कैसे है ना, कोई लोग ना उनको कभी कंफ्यूजन है. कोई सेंसेक्स में काम करते ना, वो बोलते सर सेंसेक्स में कैसा काम करूँ मैं. 6 में सर वो 15 मिनट डिले रहता है ना उसमें, मैं उस दिन देखा. नहीं, डिले कुछ नहीं रहता ना, उनको प्रॉब्लम कुछ अलग था. नहीं इसका जो चार्ट है वो चार्ट में डिले दिखाता है, वो डी करके लिख के आता है चार्ट में. हाँ, वो आपको डी करके लिखते हैं ना, उसको जाके उसको कुछ फॉर्म भरना पड़ता है. लाइव मार्केट नहीं होगा, अभी नहीं होगा वो. ओके. तो देखो सेंसेक्स में भी ना क्या हुआ, सेम सेट है ना, बोलो सब. यस सर. कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नहीं सर. सब कुछ सेम सेंटीमेंट है. बराबर. कुछ करने की जरूरत है आपको. एग्जैक्टली सेम 1 मिनट का मैं बोलता हूँ, उस दिन ना वही सेम होगा. मैं 1 मिनट के चार्ट में बैठा था, एक सेंसेक्स का मैं देख रहा था क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो मैं एक कॉल ली थी 15 to 21 रुपीज काइंड ऑफ 1761 का एवरेज था. मैंने क्या किया था ना उस दिन फ्राइडे को, मैं सिर्फ वेट कर रहा था, 100 को होल्ड करता है क्या. जब 100 को होल्ड किया ना, तब मैंने उसको इंट्राडे में कन्वर्ट किया और मैंने छोड़ दिया. मैं देखा भी नहीं दिन भर, तो 600 के ऊपर समथिंग क्लोज हो गया. ऐसा ट्रेड मिलता है. लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, समझे क्या. ये बार बार कितना प्रैक्टिस करोगे, जितना यूज करोगे चार्ट, जितना आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा. देखो मैं कितना भी देने क्यों ना, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं वही बोलता हूँ ना, हैप्पीनेस आगे वहीं पे आते हैं हम. वर्षा, आप तो सेंसेक्स में काम नहीं करते हैं. मैं करता हूँ, कभी करता हूँ, ऐसा नहीं कि करता नहीं, लेकिन मैं कर रहा था. कभी नहीं करता. लेकिन मैं देखो, मुझे सेंसेक्स ना बहुत रैपिड मूवमेंट देता है यार, उसमें बहुत वोलेटिलिटी होती है. मैं इसलिए ना मैं मैक्सिमम निफ्टी करता हूँ. कभी तो मैं क्या बोलते हैं ना, इंडेक्स साइडवेज होता है, मैं तो थोड़ा स्टॉक्स में प्रेफर करता हूँ. जब इंडेक्स स्टॉक साइडवेज होता है तो मैं वो भी करूंगा, वो भी करेंगे सब. ओके, स्टेप बाय स्टेप.
जब इंडेक्स साइडवेज होगा ना तो स्टॉक्स भी चलना है, वो भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलते हैं। एक साथ आप सब तब करोगे ना तो मजा नहीं आएगा फिर आपको। बराबर बराबर। सर सेंसेक्स पे ट्रेड कर सकता है? हेलो? हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली सेंसेक्स का चार्ट नहीं देखता हूँ निफ्टी ट्रेड करते वक्त। ओके, मैं निफ्टी 50 के चार्ट देख के सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। हाँ दैट इज परफेक्ट एक्चुअली, मैं वही बोल रहा हाँ, हूँ, सर। दैट इज एक्चुअली परफेक्ट, दैट इज ओनली परफेक्ट, क्योंकि निफ्टी अप जाएगा तो सेंसेक्स अप जाएगा। हाँ सर। साथ में चलेगा दोनों। हाँ वो साथ में ही चलते हैं। हाँ सर, अगर बात नहीं निफ्टी अगर 10-20 पॉइंट भी पड़ गया या उतर नीचे चला गया तो ये 100 पॉइंट डाउन दिखाता है सेंसेक्स में। यस, बहुत डेंजरस है ये सेंसेक्स हाँ, का बॉल और फुट बहुत डेंजरस है। सेकंड ये बैंक मूवमेंट ना निफ्टी 100-200 नहीं इसके 100-200 पॉइंट का मूवमेंट 1 मिनट में आता है। हाँ बैंक निफ्टी में भी तो ऐसे आता है। हाँ बैंक निफ्टी में ऐसा ही है, वो भी एक कैंडल में। इसलिए मैं निफ्टी हाँ एक कैंडल में तो मैं वही हमेशा क्या बोलता हूँ ना, बेस्ट इज द बेस्ट इंडेक्स इज निफ्टी, इसमें आप सेफ हो, इसमें सेफ हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना इंट्राडे में ट्रेड जो एक्सपायरी के रेट में ट्रेड करने का ना आप मैक्सिमम क्या बोलते ना 10:30 के बाद थोड़ा करो और 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा 2 बजे के आसपास करो, नहीं 2 बजे के आसपास क्लोज करो, क्योंकि उसके बाद क्या मूवमेंट आने वाला है, कैपिटल खा जाएगा नहीं तो आपको बहुत पैसा देगा, ये दोनों होता है। हाँ सर। दोनों होता है। और मैं सबको और एक चीज बोलता हूँ, ओके, अगर आपने इंट्राडे में फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इंट्राडे में पोजीशन बनाया, ओके, एक्सपायरी डे के एग्जैक्टली ऑन द एक्सपायरी डे, ओके, तो आप सब मुझे बोलो कि उस दिन एक्सपायरी के डे पे कौन से टाइम पे मुझे एग्जिट मारना है, व्हाट टाइम यू एग्जिट, 3 बजे के बाद कौन से टाइम पे आपको एग्जिट मारना है, बोलो, कोई आंसर देगा? 12 बजे के पहले करने को। नहीं अभी फॉर एग्जांपल इंट्राडे में आपने निफ्टी का एक्सपायरी डे का कॉल लिया, कॉल और पुट लिया, जो भी है, ओके, हमने समझे 3 बजे लिया, ठीक है, नहीं तो 2:44 को लिया, 325। हाँ 325। एग्जिट कब करना है, एग्जिट कब करना है? 325। और कोई आंसर? नहीं सर, 3 o'clock। 3 o'clock का जो मूवमेंट आता है उसको देख के एग्जिट करना है। 2:30 के बाद मैं कॉल 320। मैं 2:30 के बाद मैं एंटर नहीं करता। हाँ दैट इज गुड, लेकिन लिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक दिन क्या होता है 3 बजे के बाद 3:10-15 के बाद उसका मूवमेंट आता है पूरा 3:30 बजे तक। सर मैक्सिमम इसमें क्या 3 बजे को एक डोजी बनता है मैक्सिमम, वो डोजी को किस तरफ क्रॉस करेगा उस तरफ जाएगा एक्सपायरी का दिन मैक्सिमम, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए 2 कैंडल के लिए मूव होगा। 3 बजे का 3:20 के बाद फिर 3:18 के बाद मूवमेंट ही नहीं होगा। ओके ओके, और कोई आंसर? 15 से 3:20। 255 या 3 o'clock के बीच में दोनों 5 मिनट या नहीं तो 3 मिनट में वो दोनों में एक डोजी बनेगा। नहीं लिसन, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन का समझ और एक ओके, आपने अगर 245 के आसपास में तो 2:30 के बाद आपने कोई कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक्सपायरी के डेट से लिया, ओके, मैं पूछ रहा हूँ आपको एग्जिट कौन से टाइम पे एग्जैक्टली करना है, मैं पूछ रहा हूँ आपको। नहीं पता सर, आप बताइए। एग्जिट कहाँ पे करना है? हाँ नहीं पता सर, आप बताइए। 250 का अगर प्रॉफिट में से 259 सर। 259 सर। नहीं, आपने 245 और 2:30 बजे और 3 बजे भी लिया, तो आपको एग्जिट करना एग्जैक्टली 3:15 से
क्यों करना है बोलो? अब सब पूछेगा क्यों करना है? जी सर बताइए। उसके बाद सब जीरो हो जाएगा। कोई अगर answer- आपके एटीएम क्लॉक लेके बैठे होंगे तो जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो आंसर नहीं है, वो आंसर नहीं है। बोलो बोलो, सोचो 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 सोचो, आपके पास आंसर है लेकिन आपको पता है, आपको सबको आंसर पता है, आंसर सबको पता है। आंसर सबको पता है, बोलो। और मैं बोलूं, हाँ अगर वो yes. इन द मनी में चला गया तो उसको होल्ड कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर। ओके, बोलता हूँ 320 के बाद इंट्राडे का कॉल ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। एग्जैक्टली 315 के बाद ना जो भी आप लोगों ने इंट्राडे लेवल लिया है, 315 के बाद ना जो भी आपका ब्रोकर होगा वो ऑटोमेटिकली आपका क्या प्रोसेस चालू करता है कि आपका कॉल एग्जिट करने के लिए, ऑप्शन क्लोज करने के लिए। तो उसके बाद ना जो भी मार्केट प्राइस में ना वो ऑटोमेटिक गिरना चालू होता है। ओके, आया समझ में? आया समझ में? यस सर। हाँ? देखो ये कहाँ पे है? एक 350 है ना चार्ट, इस 350 में कितना बना है देखो, कितना टाइम है? एग्जैक्टली 350 है ना, एग्जैक्टली यहाँ से कितना पॉइंट देखो, कितना था? 22,780 अप्रोक्सीमेटली। कितना गिरा? 100 पॉइंट। 22,680, 100 पॉइंट का गिरा ना। 100 पॉइंट गिरने के बाद आपका कितना पॉइंट जाएगा बोलो? डेल्टा 5 का तो 50 पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा। एग्जैक्टली तो इसका मतलब वो कॉल में भी और पुट में भी दोनों में भी डिके हो जाएगा। एग्जैक्टली डिके तो बनता है। डीके तो होगा सर, एक्सपायरी वाला दिन है, जीरो तो आना है उसे। डेल्टा न्यूट्रल तो करेगा। ओके, इतना समझ में है सबको? इतना समझ में है? हाँ? और एक मैं आज का ज्ञान देता हूँ आपको, सबको इसको फॉलो करना है। ओके, ये आज का बहुत बड़ा ज्ञान है, आपको लिख के रखना है, चाहे तो लिख के रखो, नहीं लिखना है मत लिख के रखो, क्योंकि मुझे और एक 10-15 को और एक सेशन है अराउंड 10 o'clock। एक मिनट दे दो। देखो ये कैसा ना, मैं बोलता हूँ ना, ये आपको सिर्फ लिखना है, ओके, और उसको ऑब्जर्व करना है, डोंट फॉलो इमीडिएटली। आया समझ में सबको? समझ में सबको? नहीं सर, दिखा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, और एक आप और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? नहीं, ब्लैंक है सर, बिल्कुल वाइट। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? जी सर। यस सर। हाँ, ठीक है। मैं और अब एक मिनट, अभी जो ये चार्ट है ना, मैं कल सबको एक मैसेज डाला था ग्रुप में कि मैंने और कुछ क्रैक किया है। हाँ सर। ओके, हाँ, वो क्या है ना, मैं अभी जो भी निफ्टी के आपके अब निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स है, ठीक है, उसको इस स्क्रीन में डाल दूंगा, उसके यहाँ पे नीचे आएगा, नहीं तो लेफ्ट साइड में आएगा, नहीं तो राइट साइड में, कहाँ पे रहेगा। निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है ना वो ऐसे दिखाएंगे नीचे बॉक्स में, एडवांस और डिक्लाइनिंग। ठीक है, एडवांस एंड डिक्लाइनिंग, परसेंट ऑफ चेंज। ओके। ओके,
तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट कहाँ जा रहा है। और क्योंकि ऐसा है ना, देखो आपको पता है कि हर एक स्टॉक का वेटेज है, एचडीएफसी का वेटेज है, रिलायंस का वेटेज है। ओके, तो जिसका जितना वेटेज खाया होगा उसके हिसाब से मैं आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा। मैं थोड़ा डेवलप हो गया, लेकिन मुझे एक ही चार्ट में डालने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अब मैं ये तो हो गया मेरा कंप्लीट कि मैं उसको चार्ट को डेवलप कर लिया। ओके, तो मैं किसी को एक ही क्या बोलते हैं, एक ही चार्ट में अगर मैजिक बीएसएस नहीं तो आरएमएल कौन से भी चार्ट में डाल दूंगा, तो आपको यहाँ पे नीचे ऐसा दिखेगा विंडो, एक ही साथ सभी 50 के इंडेक्स दिखेंगे। तो आपको दिखेगा ना, अभी फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग वाज रेड, इमेजिन। ओके, तो सब थोड़ा थोड़ा ग्रीन होने लगा तो आपको पता चलेगा ना क्या हो रहा है मार्केट में। करेक्ट ना? तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, क्या मार्केट में एग्जैक्टली हो रहा है। करेक्ट सर। तो वो मैं दे दूंगा। थोड़ा मैं थोड़ा सा मतलब तो क्या बोलते हैं ना, वो डेवलप किया, लेकिन मुझे इसमें इंप्रूव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं इसमें चलता हूँ अभी। ये लिख लो भाई सब लोग। हाँ बोलिए आप। वीक्स, अपना इंडिया वीक्स होता है, किसको पता नहीं तो एक बार चेक कर लो। वर्ल्ड ट्रेडिंग इंडेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वीक्स, ओके। ये अगर बिलो 10 है, बिलो 10 है, ओके, तो उसमें क्या होता है ना, मार्केट स्लो होता है। ओके, और वो क्या होता है, उसको मार्केट ना वन डायरेक्शन में मूव देता है, लेकिन उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। वो क्या करते हैं ना, वो जो ऑप्शन सेलर है उसको फेवर करता है एक्चुअली सर। मैं क्या बोला आपने, ये एक डायरेक्शन में जाएगा ना? हाँ, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो मूवमेंट स्लो होता है, मूवमेंट बहुत स्लो होता है। सर थीटा खाने को बहुत मिलता है स्लो अच्छे होता से? है वो, मुझे पता नहीं, थीटा बीटा मैं जानता नहीं सर। मतलब वही सेलर्स के लिए प्रॉफिटेबल होता है, वही है। हाँ, आपको नॉलेज है तो मुझे पता नहीं है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर 14.6 to 16.4 की वैल्यू है, ओके, इसमें क्या होता है ना, मार्केट में बहुत रैंडम मूव आते हैं। ओके, रैंडम होते हैं ये। नॉर्मली क्या बोलते हैं, मेरा यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे ये चले, रैंडम होते हैं, कभी भी रैंडम होते हैं। अब मैं जितना बोल रहा ना, आप लिख के रखो और वहां स्टडी करो। ओके सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जो 16.4 to 20, ओके। मार्केट डायनेमिक होता है, ओके। इसलिए वो साइड्स में क्या बोलते हैं, वो साइड में मूव होता है, डायनेमिक होता है मार्केट। ओके सर, ओके, जब 20 to 22 आता है तो इसके आसपास आता है, ओके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, नॉर्मली वो विक्स क्या होता है ना, नॉर्मल रेजिस्टेंस बनता है, ओके, और वो फॉल बैक होता है, और वो विक्स प्लेस है ना, वो स्टेबलाइज करने के ट्राई करते हैं इसमें। मेरी बात समझा नहीं, वापस बताओ जरा। रिपीट करो सर। 20 to 24, 20 to 25 के आसपास होता है ना, ओके, तो रेजिस्टेंस को ट्राई करता है। वो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट दिस लेवल टू स्टेबलाइज द मार्केट, ओके। वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं तो यहाँ से जाएगा, ओके, आए समझ में। और जब भी अबाउट 22 होता है ना, जब भी अबाउट 22 होता है ना,
अबाउट 22, वो पैनिक में होता है, डायरेक्ट पैनिक में। वो जो हमने देखा फ्राइडे को, आप कभी भी जाके देखो फ्राइडे में विक्स क्या था, 900 जब गैप डाउन हुआ ना, विक्स कितना था पता है? 24 विक्स था। विक्स कितना पता है? 24 था। वो पैनिक में था, इसलिए मार्केट ऊपर गया। बहुत वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है जब 22 के ऊपर जाता है, और पैनिक में होता है वो। तब क्या वेट करना है? आरएमएल इसके नीचे 921 क्रॉसओवर, नहीं तो इसके ऊपर 921 क्रॉसओवर। दिस दैट इज सिंपल। सर नीचे भी जा सकता है ना वैसे, 22 को ऊपर है या तो वही बोल ना, नहीं नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत मैक्सिमम विक्स को गया ना, वो वहां से नीचे नहीं जाएगा ना। कितना जाएगा रे विक्स? कितना जाएगा? नहीं जाता ना। दैट इज वेरी पैनिक मोमेंट, बहुत बड़ा पैनिक मोमेंट होता है। कल एक्सट्रीम लेवल नो, 24 वाज एक्सट्रीम लेवल सर। कभी नहीं, कभी भी आप ना मार्केट में इंडिया विक्स देखो, आपका विक्स का स्टडी भी थोड़ा करो। इंडिया विक्स कैसा मैक्सिमम कितना लेवल पे गया था नीचे, उसमें से कैसे ऊपर आया, कैसे नीचे गया। देखो सब कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा ना। आज को ये नॉलेज किसी के पास नहीं होगा, कोई भी नहीं देगा। कोई भी पता है कि नहीं आपको ये चीज? यस सर। फिल्म में बेस्ट रेंज क्या रहेगा 15 से 20 के बीच में? नहीं मैं देखो, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे लेकिन ये इवेंट बेस्ड होता है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ ना, देखो नॉर्मली क्या होता है, इसको थोड़ा स्टडी करो यार। मैं कैसा ना, मैं बोलता हूँ ओके, जब भी 13 से 20 एज रेंज है ना, उसमें बहुत क्या बोलते हैं ना, टेम्पररी पैनिक होता है, स्पाइक आता है, सस्टेन होती है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है 13 to 20 वीक्स में। दोनों साइड में मस्त मूव बोलते हैं। उस टाइम पे क्या करना है, इंडिया वीक्स 13 से 20 में चल रहा है, तो मुझे क्या करना है, दोनों साइड का मूवमेंट आरएमएल के साथ पकड़ना है, सिंपल। ओके सर। 13 to 20 is kind of temporary panic spike and spike, उसमें क्या बोलते हैं ना, टेम्पररी स्पाइक होते हैं उसमें, कुछ नहीं होता उसमें, टेम्पररी पैनिक होता है उसमें, और वोलेटिलिटी बहुत होती है इस रेंज में। आगे समझ में इतना तो सबको? हाँ समझ गया सर। यस सर। हाँ? देखो ये नॉलेज ना, मैं बोलता हूँ ना, ये बार बार सभी को सबको नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको पॉइंट्स लिख के रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको, क्योंकि जब तक अपने प्रैक्टिस करते आपको नहीं समझ में आएगा। अब जाके देखो ना, बैक टेस्ट करो इंडिया वीक्स का, 915 930 फ्राइडे इंडिया वीक्स कितना था, उसके बाद क्या चेंजेस हुए, उसके बाद कितना चेंज हुआ। 2 दिन के पहले जाओ, 3 दिन पहले जाओ, जो मार्केट स्टेबल था तब इंडिया विक्स कितना था। देखो स्लोली डेवलपिंग, मैं बोलो ना, ये सब चीजें ना मैं मेरे चार्ट में लेके आऊंगा, लेकिन स्लोली होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ये सब डेवलप करने के लिए। लेकिन मैं ये चीजें ना आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन एडवांस बता रहा हूँ कि ये चीज होती है, मार्केट ऐसा मूव होता है, ऐसा काम होता है। Any questions? Any more questions?
कुछ किसी को समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन है। ये विक्स मतलब इंडिया विक्स, इंडिया विक्स करेक्ट, इंडिया विक्स। तो वो क्या लाइव मार्केट में कंटिन्यू रहता है या मार्केट तो क्लोजर के बाद चेंज होता है? लाइव मार्केट चेंज होता है लाइव मार्केट। तो उसका मैं वो भी पहले मैं हाँ, नहीं मैंने क्या रेंज बोला उसको, उसमें इसको याद रखो। हाँ उसको याद रखो। चाहे तो मैंने जो अभी चेंजेस दिए ना, अभी आई थिंक ये तिवारी जी माइट बी रिकॉर्डिंग द सेशन, वो रिकॉर्डिंग मेरे अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। मैंने जो लेवल्स बोले आप लिख के रखो यार। आपको दिमाग में से ये चीज ना बोलता हूँ ना, ये आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। क्या है मेरा, मैं इंडिया विक्स भी ना मेरे चार्ट में कभी लेके आऊंगा, वो भी लेके आऊंगा, कोई टेंशन नहीं। किसी से चार्ट में मैं ऐड कर लूंगा, वो भी ऐड कर लूंगा, आई एम डूइंग इट। लेकिन मैं अगर ऐड करूंगा ना और आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, सर ये क्या आपने डाला चार्ट में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी मैं कैसे आपको बताऊं किसको सही है कि नहीं बोलो सब लोग। मैंने आपको कंसेप्ट नहीं पता है, अगर मैंने चार्ट पे ऐड किया तो मेरे बार बार फोन करके सर ये आपने इंडिकेटर में डाल दिया है, मैं ये इसके कैसे उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे डेल करूं। ये होता है ना। ओके, और कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन? ऑल गुड? किनको नहीं समझ में आया, कुछ हो गया तो मेरे को मैसेज कर दो। आई विल टेक अनदर वन सेशन फॉर एवरीवन, इफ नॉट पॉसिबल इंडिविजुअल सेशन लेने का जब भी मैं टाइम हो। एचआरटी के बाद फ्री होता हूँ, कुछ समझ में किसी को नहीं आया मुझे मैसेज करो whenever you want. सर मेरा नाम शिवराम प्रसाद है। ये गैप अप गैप डाउन का थ्योरी है बोला था ना किसी ने, वो एक बार ग्रुप में शेयर करना सर, हम सुनेंगे अगर किसी ने रिकॉर्ड किया वो तो। तिवारी जी है, तिवारी जी मेरे से ऑल सेशन रिकॉर्ड करते हैं। एक बार अगर वो होगा तो ग्रुप में अपना पेमेंट ग्रुप में ना शेयर करने से हम भी एक बार सुनेंगे, क्योंकि हम तो नया है ना, इसलिए एक बार। सर अभी तक के जितने सेशन हुए हैं मैं सारे शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू। मेरे बहुत सारे सेशंस हुए हैं, मैंने बहुत सारे सेशंस हुए जब से मैंने पेड ग्रुप चालू किया ना। इसके पहले मेरे ज्यादा सेशंस मैंने नहीं किए, फ्री ग्रुप में बहुत सेशंस किए। तो किसको पास है थोड़ा अगर इसमें शेयर करेगा। तिवारी एक बार सब वीडियो है, तिवारी पास मेरे सभी वीडियो है, एवरीथिंग इज देयर, ही विल शेयर इट व्हाट्सएप क्या बोलते हैं यूट्यूब लिंक। ओके कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम सर। ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन? यस सर। राजन सर ज्वाइन कर चुके हैं? राजेश सर चुपचाप बैठे आज नींद आ रही है उसको नींद आ रही है, पता नहीं उनका मौन व्रत है सर आज। राजेश भाई बोलो, आपने सेशन गुड नाइट सर बोल रहे हैं। राजेश भाई ने बोला था और उन्होंने से बोला था सेशन ज्वाइन करो। एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी सर बोलिए। ये बीच बीच में ना सर ये जो पॉजिटिव एनर्जी वाला क्लास होना चाहिए। एनी टाइम सर, आई एम देयर फॉर यू। आप कभी भी बोलो, कभी भी बोलो, एवरी 15 डेज, हां एवरी 15 डेज विल अरेंज, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब कुछ होगा लेकिन डिसिप्लिन को नहीं भूलना है। इतना ज़्यादा मोटिवेट मत होइए कि ओवर ट्रेड हो जाए, ओवर ट्रेडिंग से बचना है। करेक्ट, यस सर। ओके एवरीवन, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड, नाइस एंजॉय। थैंक यू सर, गुड नाइट। मेरा और एक इसको डिले हो रहा है, सॉरी। और किसी को कोई कुछ क्वेश्चन होगा मेरे को मैसेज कर दो, आई विल एक्सप्लेन अगेन इफ यू वांट। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। चलो गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक्स।